Standard 6 Geography. My dear students, in this video we are going to do the second lesson of our geography. The second lesson of our geography is let us use the graticule. Graticule we have studied in the first lesson. All the meridians of longitude and the parallels of latitude together called graticule. जितने भी मेरिडियंस है, मेरिडियंस यानी जो वर्टिकल लाइन्स है, ओके, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जितने भी पैरेलल्स है, इक्वेटर के पैरेलल जितने भी है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इन दोनों को सब मिलाकर कहते हैं ग्रेटिट्यूड. सो व्हाई दिस ग्रेटिट्यूड्स आर मेड imaginarily on the globe, जस्ट विद द इमेजिनेशन ऑफ ड्राइंग इट ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर बना रहा है, ऐसा इमेजिनेशन से ग्लोब में या मैप में ये क्यों बनाया है? देर आर सो मेनी यूसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड्स. इनके बहुत सारे यूज है, इसलिए हमने किया है. सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द यूज ऑफ ग्रेटिट्यूड. लेसन का बिगिनिंग में ही हमें एक ग्लोब दिया हुआ है, ओके, और ग्लोब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा है. मीन्स ऑब्जर्व द ग्लोब एंड आंसर द क्वेश्चंस. सो लेट्स सॉल्व दोस आंसर्स. वो आंसर सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, एक ग्लोब को थोड़ा एनलार्ज करके हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ दैट ग्लोब, ओके. And the first question is, what are the horizontal lines on the globe called? Horizontal means what? Horizontal यानी देखो इस तरह, left to right. Vertical means up to down. ऊपर से नीचे जो लाइन होता है उसको vertical lines, और left से right जो जाता है उसको horizontal lines. Now you tell me, what are the horizontal lines of the globe called? Yes, they are called latitudes. They are called latitudes, parallels of latitude. Now, second question is, list the continents and oceans through which the equator passes. इक्वेटर कौन से कॉन्टिनेंट से और कौन से ओशन से गुजरता है? ओके, लेट्स सी. यहाँ पर you can see the equator. 0 degree horizontal line is called equator, and this equation is passing through this, what is that? South America, Africa, and this part is some of the islands of Asian continents. So which are the continents through which the equator passes? Africa, South America, and Asia. Now, which oceans through which the equator passes? Equator कौन से ocean से जाता है? That also we can see here. This is the equator, isn't it? 0 degree parallel, and it is passing through Pacific Ocean, Atlantic Ocean, and Indian Ocean also. How can you say that Indian Ocean? There is no Indian Ocean marked over here, but we know that this is India, isn't it? ये इंडिया है, ये पार्ट. तो इंडिया के जो सदर्न साइड में जितने भी ओशन का पार्ट होता है, दैट इज इंडियन ओशन. तो ये इक्वेटर इंडियन ओशन से भी पास हो रहा है. दिस इज द इक्वेटर, तो ये इंडियन ओशन से भी पास हो रहा है. सो दीज आर द 3 ओशंस through which the equator passes. Next question, encircle the intersection of 0 degree meridian and 0 degree parallel on the globe. इंटरसेक्शन मतलब दोनों मिलने वाला. कौन से? 0 डिग्री मेरिडियन, दैट इज प्राइम मेरिडियन. 0 डिग्री पैरेलल, दैट मीन्स इक्वेटर. ये दोनों कहाँ पर ग्लोब में मिल रहा है, वो जगह को एनसर्कल करो. सो लेट्स सी. यहाँ ये देखो, ये 0 डिग्री latitude, that is equator. ये 0 डिग्री longitude, that is prime meridian. ये दोनों जहाँ पर मिल रहा है उस एरिया को आपको एनसर्कल करना है. So you will encircle this area like this. Okay. Now the next question is, which oceans are spread in all the 4 hemispheres? 4 हेमिस्फीयर है हमारे पास. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इनमें से चारों हेमिस्फीयर में, चारों के चारों ये हेमिस्फीयर में कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है फैला हुआ है, कौन कौन से ओशंस फैले हुए हैं? तो एक ही एक ओशन है चारों हेमिस्फीयर में फैले हुए, दैट इज पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन चारों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्टिनेंट्स आर स्प्रेड इन ऑल द 4 हेमिस्फीयर्स? इसी तरह कौन
कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है, दैट इज द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका चारों हेमिस्फीयर में, यानी अफ्रीका का थोड़ा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो थोड़ा साउथर्न हेमिस्फीयर में, और थोड़ा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और थोड़ा हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। एट विच टू पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज? कौन से पैरेलल्स में सभी मेरिडियन कन्वर्ज होता है? ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, वापस ग्लोब में जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरे मेरिडियंस इस तरह, बराबर। ये मेरिडियंस पूरे किधर जाके मिलने वाला है, यहाँ और यहाँ। मैं रियल में ग्लोब, जो छोटा जो ग्लोब हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको उठाकर आपको दिखाती हूँ। ग्लोब के ऊपर इतने सारे, बहुत सारे मेरिडियंस है। ओके, ये सभी मेरिडियंस जाके यहाँ, उधर नहीं तो सॉरी यहाँ पर मिलेंगे, ये कॉर्नर में, वो नहीं है तो फिर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये जो कॉर्नर का, यहाँ का और यहाँ का, मैं अगर आपको एकदम टिप में दिखाओगे तो वापस मेरा स्क्रीन बदल जाएगा, इसके लिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। ये एकदम ऊपर का एरिया समझो, ये एरिया, ओके, वहाँ पर, यानी कौन सा एरिया है वो, दोस आर द पोलर रीजन्स, बराबर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये एरिया में जाकर क्या होता है, मेरिडियंस मिलता है। मेरिडियंस सभी पोलर रीजन में जाकर मिलता है, सभी मेरिडियन। वो पोलर रीजन का लैटिट्यूड या पैरेलल का डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री, ये ऊपर वाले का डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ, और ये नीचे वाले का 90 डिग्री साउथ। ओके, अब ये डिग्री का कन्फ्यूजन आपको रहेगा, वो मैं आपको अभी बताती हूँ किस तरह डिग्री का कन्फ्यूजन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ग्लोब या अर्थ के ये जो सेंटर जो है, उसको हमने 0 डिग्री माना है। ओके, 0 डिग्री से अगर समझो आप इधर प्रोट्रैक्टर रखोगे, प्रोट्रैक्टर रखोगे तो हमारा जो प्रोट्रैक्टर है उसमें नॉर्मली आपको छोटे छोटे डिग्रियाँ, मतलब कितने, 5 डिग्री, 0 के बाद 5 डिग्री आता है आपका, पर 0 और 5 डिग्री के बीच में आप, 5 डिग्री भी नहीं है शायद, 0 और 10 डिग्री डायरेक्ट, फिर 20 डिग्री 30 डिग्री इस तरह जाता है, बराबर है। लेकिन 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में आपके प्रोट्रैक्टर में बहुत सारे छोटे छोटे लाइन्स है। आई विल शो योर प्रोट्रैक्टर नाउ। अब बच्चों यहाँ पर देखो, आपको एक प्रोट्रैक्टर मैंने दिखाया, यहाँ 0 तो मैं अभी, ये एक्चुअली मेरा राइटिंग, ये जो ब्रश है उसकी वजह से नहीं दिखाई देता, एटलीस्ट 10 से तो आप देख सकते हो, 10 और 20, यहाँ से 10 से लेकर 20 तक 10 डिग्री कवर हुआ। ये 10 डिग्री मतलब देखो 1 2, छोटे छोटे बारीक लाइन्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हुआ। तो हर एक 10 डिग्री के बीच में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री दिख सकते हैं। और ये जो 1 डिग्री 2 डिग्री, अभी सपोज जस्ट 1 डिग्री, यानी 2 बारीक बारीक पॉइंट्स मैंने लिया, लाइंस लिए, हर एक छोटे जो 2 लाइन्स है, वो 2 लाइन के बीच में और डिविजन है, छोटे छोटे और डिविजन है, समझ रहे हो। अभी समझो 30 डिग्री का एक एंगल आपने बोला, 30 डिग्री का एक एंगल और 31 डिग्री का एक एंगल, दोनों में कितना डिग्री का फ़र्क है, ओनली 1 डिग्री का फ़र्क है। लेकिन ये 1 डिग्री के अंदर, यानी ओनली जो छोटा सा गैप जो है, उसको भी फिर और डिवाइड किया हुआ है, जो यहाँ पर दिखाया नहीं है, क्योंकि वो दिखाना पॉसिबल ही नहीं है, इतना छोटा डिस्टेंस होता है। तो ये 1 डिग्री, 1 और ये 2 छोटे छोटे नंबर लाइंस के बीच में 1 डिग्री प्लेस होते हैं। उस 1 डिग्री में आप देखोगे तो आपको मिलेगा 60 मिनट, मतलब ये जो 1 डिग्री का पूरा गैप है 60 मिनट। अब ये 60 मिनट में एक एक मिनट को लोग, वो भी इमेजिनेशन पॉसिबल नहीं है कि 1 मिनट कितना होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक 1 डिग्री का गैप में 60 मिनट बैठे हुए हैं। और इस 60 मिनट में से 1 मिनट को आप लोग, वन ओनली जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, मिनट को इस तरह मार्किंग करते हैं, ठीक है। देखो 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं, 1 डिग्री को लिख सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट। और हर एक मिनट, यानी 60 मिनट में से 1 मिनट 2 मिनट, ऐसा 60 मिनट होएगा तो वो 1 डिग्री बन जाएगा। और ये 60 मिनट में से 1 मिनट आप लो, 1 मिनट, ओके, 1 मिनट को आप फिर से डिवाइड कर सकते हैं 60 सेकेंड्स में। ये ऊपर जो लाइन डबल दिया हुआ है दैट इज सेकेंड, सिंगल लाइन ऊपर दिया हुआ है दैट इज मिनट, और 0 दिया हुआ है दैट इज डिग्री। तो 60 मिनट्स का डिस्टेंस, यानी इधर से इधर तक 60 सेकेंड्स का डिस्टेंस मिलकर 1 मिनट होता है। 60 सेकेंड्स का डिस्टेंस मिलकर 1 मिनट बन जाता है। और
60 उस तरह मिनट्स मिलकर 1 डिग्री बन जाता है। तो ये जो छोटे से गैप में, दो छोटा बारीक बारीक लाइन के बीच का गैप में 60 मिनट से, कितना है 60 मिनट से, वो 60 मिनट्स कैसे बनेंगे, 60 सेकंड बनकर। तो 60 सेकंड ऐसा कितने बार, 60 टाइम्स बनेंगे तो 60 मिनट बन जाएगा, और 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री हो जाता है। तो अभी आपको ये दो बारीक लाइन से भी बीच में कोई पॉइंट बताना है आपको। सपोज ये बारीक लाइन का बीच का कोई पॉइंट, तो आपका डिग्री नहीं बनेगा, वो डिग्री से भी छोटा यूनिट आपको यूज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? सो हमारे इधर लास्ट क्वेश्चन था, एट विच टू पैरेलल्स डू ऑल द मेरिडियंस कन्वर्ज। सभी मेरिडियन किधर जाके कन्वर्ज होता है, एक नॉर्थर्न पोल में और एक सदर्न पोल में। नॉर्थर्न पोल को 90 डिग्री नॉर्थ और सदर्न पोल को 90 डिग्री साउथ। नाउ नेक्स्ट व्हाट इट इज गिवन, लेट्स सी। When we talk about various places, regions, rivers, roads, etc., we are actually talking with reference to the earth. The location of a place, the extent of a region, the extent of any linear feature can be described precisely with the help of parallels and meridians. Let us see how to use the graticule for this purpose. तो हम ऐसे नॉर्मली रेगुलर बातों में ऐसे बताते हैं, सो एंड सो प्लेसेस, सो एंड सो रीजन्स, रिवर्स, रोड्स, ये वगैरह सब हम आम भाषा में, आम रेगुलर बातों में बताते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एरियाज ऑफ ऑन द अर्थ। तो कोई भी एक प्लेस को हमें लोकेट करना है, वी टेक द हेल्प ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसके मदद से हम करते हैं। सो नाउ इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू locate a place with the help of the graticule. While describing the location of a place, we need to consider only one parallel and one meridian. Example, Delhi is located at 20 degree 36 minute 50 seconds north latitude and 77 degree 12 minute 3 seconds east longitude. So ये क्या है, इसका मतलब क्या हम देखते हैं। So here we are told that if we want to locate a place on earth, earth के ऊपर कोई एक place का जगह बताना है कहाँ पर है वो, तो we use only one parallel of latitude and one meridian of longitude. एक parallel of latitude और एक meridian of longitude के ज़रूरत है। For example हमें इधर दिया दिल्ली का, ओके चलो हमारा मैप यहाँ पे हमने enlarge करके रखे हैं। ये enlarged मैप में let's see the position of Delhi. ये इंडिया है, एशिया ऊपर दिख रहा है, बराबर है। एशिया में जो ये पार्ट है, ये पार्ट इंडिया का है, आपको ये तो दिखाई दे रहा है। तो इंडिया का एक पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इंडिया है। इंडिया में करीब यहाँ पर आता है हमारा दिल्ली, ओके। इंडिया का ये जो इंडिया का इधर इमेज दिया हुआ है मैप में, उधर करीब इस हिस्से में, सॉरी इस हिस्से में आता है हमारा दिल्ली। अभी दिल्ली का पोजीशन हमारे अर्थ पे क्या है, अर्थ के ऊपर कौन से एरिया में है, तो इसके लिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। तो हम बोलेंगे दिल्ली लोकेटेड 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड्स नॉर्थ लैटिट्यूड। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। ये ग्लोब को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, छोटा किया। अब आप देख सकते हो एशिया है यहाँ पर इंडिया है इस एरिया में, और यहाँ पर हमारा दिल्ली करीब। तो ये दिल्ली कौन से पैरेलल के लेवल में है, तो ये 0 डिग्री पैरेलल है। फिर इधर बहुत सारे और भी छोटे छोटे डिग्री है, मेन पैरेलल से इधर दिखाया है। इस ये जो ये पैरेलल है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और आगे आगे ऐसा जाते जाते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 22.5 डिग्री पैरेलल में होता है, ओके 22.5 डिग्री पैरेलल में। फिर उससे भी थोड़ा ऊपर है ये हमारा दिल्ली। हमारा जो दिल्ली का पोजीशन कहाँ पर होगा, करीब ये एरिया में, ओके थोड़ा सा ऊपर हो गया, इंडिया के इस एरिया में होगा। तो यहाँ पे से हम देखोगे तो यहाँ पर आना है आपको पैरेलल का डिग्री, ये कौन से पैरेलल में है वो उसका डिग्री बताना है। कभी कभी क्या होगा, अभी समझो ये पैरेलल है, वो 1 डिग्री का है, और उसके जस्ट बाजू का कोई एरिया है जो नेक्स्ट डिग्री में पहुँचा ही नहीं, यानी इधर 1 डिग्री है सपोज, ये फॉर एग्जाम्पल ये समझो एक 15 डिग्री है ये वाला, ओके तो वो 15 डिग्री वाला के बाद 16 डिग्री पहुंचने से पहले का गैप में है वो प्लेस।
2 डिग्री यानी 15 डिग्री और 16 डिग्री के बीच में आया, तो वो डिग्री 15 डिग्री के आगे पर 16 डिग्री तक पहुंचा भी नहीं, उससे पहले। तो डिग्री में से हम उस डिग्री को डिवाइड करते करते हमने क्या बनाया है, मिनट बनाया, बराबर है। तो 15 डिग्री के बाद कितना मिनट्स वो गिनेंगे, 60 मिनट पूरा होएगा तो ही नेक्स्ट डिग्री बनेगा। तो 15 डिग्री के बाद कितना, समझो 5 मिनट है, तो 5 मिनट का लाइन पे पहुंचा। अगर समझो कि 5 मिनट का वो डिस्टेंस में भी नहीं है, उससे भी थोड़ा 5 मिनट और 6 मिनट, 5th मिनट और 6th मिनट का जो लाइन होगा उन दोनों के बीच में अगर है, तो आप क्या करेंगे, तो हमारा वो 15 डिग्री के बाद 16 डिग्री के पहले है, तो 15 डिग्री, फिर उसके बाद कितना मिनट में, कितना मिनट्स और आगे जाना है। समझो कि 5 मिनट्स या 6 मिनट जितना भी आगे जाना है, या 5 मिनट और 6 मिनट के बीच में है, तो 5 मिनट तक, यानी 15 डिग्री होने के बाद 5 मिनट भी होने के बाद 6th मिनट में पहुंच जाने, उससे पहले। तो उससे पहले को हम क्या बोलेंगे, उससे पहले तो कितना सेकेंड्स, सबसे छोटा सेकेंड मानते, तो हम बोलेंगे 20 सेकेंड्स, क्योंकि 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनता है। तो 1 डिग्री को मार्किंग किया और नेक्स्ट डिग्री को मार्किंग करने के, वो दोनों के बीच में कहीं तो हमारा प्लेस है, तो वो वाला पर्टिकुलर डिग्री, फिर उसके बाद कितना मिनट का डिस्टेंस है वो काउंट करेंगे, और नेक्स्ट और 1 मिनट नहीं होने के पहले है तो नेक्स्ट सेकंड का भी हम बोलेंगे। समझ में आ रहा है। जिस तरह समझो कि आपके पास एक नंबर आपने लिखा हुआ है, आप बोलेंगे 7 है, पर 7 से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन 8 तक नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, 7.1 बोलेंगे या 7.2 बोलेंगे, 7.77, ऐसा। उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना, बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। या अदरवाइज समझो कि कोई एक व्यक्ति ने आपसे बोला कि आई हैव सम अमाउंट, मेरे पास कुछ पैसे हैं, वो पैसे 10 रुपये के और 11 रुपये के बीच में हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 10 रुपीज़, बराबर 10 रुपीज़, और उसके बाद आगे क्या होगा, उसके बाद 50 पैसे, चलो 50 पैसे, इस तरह हम लिखते हैं। या फिर हम टाइमिंग जब बताते हैं, टाइम बताते हैं तो उस टाइम पे कैसा, समझो कि 3 o'clock हो गया, तो हम बोलेंगे 3 o'clock 3, और उसके बाद कितना मिनट आगे गया, चलो 11 मिनट्स आगे गया, 3 बजकर 11 मिनट भी बजकर समझो 20 सेकेंड्स हो गया। तो इसका मतलब वो 3 बज के 12 मिनट पूरा नहीं हुआ, उसके कई बीच में है। इसी तरह हम मेरिडियंस या लैटिट्यूड्स वगैरह बताते टाइम कौन सा डिग्री पे पहुंचा, 3 डिग्री, और उससे थोड़ा सा 3 डिग्री और 4 डिग्री तक पहुंचे नहीं, उससे पहले है, तो 3 डिग्री और 11 मिनट और उससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 20 सेकेंड्स, इस तरह बताएंगे। और इसमें हमें एन नहीं तो एस नहीं तो ई नहीं तो डब्ल्यू लिखते हैं। एन फॉर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एस फॉर साउथर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि इस नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी 1 डिग्री 2 डिग्री पूरा 90 डिग्री तक है, और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी 1 डिग्री से लेके पूरा 90 डिग्री तक है। तो हमें ये स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा कि कौन से हेमिस्फीयर में वो प्लेस है, कौन से हेमिस्फीयर का कौन सा डिग्री लैटिट्यूड का बाद, कौन से मिनट वाले लैटिट्यूड के बाद कौन से सेकंड वाले लैटिट्यूड में है, उस तरह हमें बताना पड़ेगा। तो वो हेमिस्फीयर का एन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, या फिर एस सदर्न हेमिस्फीयर, या फिर ई ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर लैटिट्यूड के लिए नहीं बोलेंगे बच्चे, क्योंकि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर इस तरह होता है। जैसे अभी ये समझो हमारा प्राइम मेरिडियन है ये वाला, तो इसके ईस्ट साइड में जितने भी अर्थ का पार्ट है, हाफ पार्ट पूरे, वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आया। तो यहाँ का कोई लोकेशन है तो हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बोलेंगे, यहाँ पर का कोई लोकेशन है तो हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बोलेंगे। तो हमारा दिल्ली का जो पोजीशन इस तरह हम निकालोगे तो हमें मिल जाता है, दिल्ली का पोजीशन क्या है, कौन सा डिग्री, 28 डिग्री। देखो यहाँ से 0 डिग्री में से थोड़ा सा ऊपर है, तो उधर तक जाने पे 28 डिग्री हो गया, लेकिन 29 डिग्री तक नहीं जाते, उससे कम है। तो कितना मिनट आगे और गया, 36 मिनट, और कितने सेकंड गए, 50 सेकेंड्स नॉर्थ, मतलब एन मतलब नॉर्थ, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। ये जो इक्वेटर के ऊपर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर होता है, इक्वेटर के नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है, तो दिल्ली का पोजीशन सदर्न हेमिस्फीयर, सॉरी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। तो ये हमने लैटिट्यूड का डिस्टेंस बताया। अभी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में बहुत सारे प्लेसेस है। समझो ये यहाँ पर है हमारा दिल्ली, तो ये पूरे लाइन वही डिग्री का है। तो हमें सिर्फ ये इतना बताने से, यानी 28 डिग्री 36 मिनट 50
सेकेंड्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलने से हमें क्लियरली नहीं पता चलेगा कि दिल्ली इधर है क्या, इधर है, इधर है, इधर किधर भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें दूसरा भी डिग्री बताना पड़ेगा जो लॉन्गिट्यूड का है। तो लॉन्गिट्यूड का भी हम बताएंगे, यानी यहाँ से ये वाला लॉन्गिट्यूड, तो वो वाला लॉन्गिट्यूड का डिग्री हमने प्राइम मेरिडियन से काउंट किया टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट मीन्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कितना 77 डिग्री। देखो यहाँ पर 0 डिग्री है, आगे आगे जाते इधर पहुँचते ही 77 डिग्री, 78 डिग्री तक कंप्लीट नहीं किया, तो 77 डिग्री और थोड़ा सा ज़्यादा 12 मिनट और थोड़ा सा ज़्यादा 3 सेकेंड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ये दोनों जब हमें मालूम पड़ता है, यानी ये वाला हो गया 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला हो गया सॉरी ये जो वाला है ये हो गया 77 डिग्री 12 मिनट 3 सेकेंड्स ईस्टर्न हेमिस्फीयर ना, दोनों जहाँ पर मिले दैट विल बी द पोजीशन या एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द प्लेस, दैट इज हियर दिल्ली। समझ में आ रहा है? I hope you understood what is the meaning of degree, minute and seconds. Now, for describing the extent of a region, we need to consider two parallels and two meridians at the extreme ends of the region. For example, the extent of Australia is described as 10 degree 30 minute south to 43 degree 39 minute south latitude and 113 degree east to 115 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अभी हमने एक प्लेस के बारे में देखे थे, दिल्ली कौन से लैटिट्यूड में है और कौन से लॉन्गिट्यूड में है, तो ये समझ में आया होगा। अभी एक एरिया का एक्सटेंट बताना है। व्हाट यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ एन एरिया? एक्सटेंट मीन्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू सी द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सो लेट्स सी द मैप अगेन। यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया हियर, बराबर है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया का एक्सटेंड मतलब फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड। तो ये बताने के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ का लॉन्गिट्यूड चाहिए, यहाँ का लॉन्गिट्यूड चाहिए। तो हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया ये वाला लॉन्गिट्यूड और ये वाला लॉन्गिट्यूड के बीच में है। सो दैट इज ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द lies between 113 degree east and 153 east 153 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। कौन से 113 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 153 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, बोथ आर ईस्ट बिकॉज दिस इज 0 डिग्री मेरिडियन। सो इसके राइट साइड में जितने भी प्लेस है दो सर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बराबर है। तो ये 2 डिग्री बताएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट टू ईस्ट डिस्टेंस पता चलेगा। एक्सटेंड सिर्फ इतने से ये हमें सिर्फ ये डिस्टेंस पता चलेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चलने के लिए ये लैटिट्यूड और ये लैटिट्यूड भी बताना पड़ेगा। दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड्स ऑफ 10 डिग्री 30 मिनट साउथ, 10 डिग्री 30 मिनट साउथ ये हुआ, और 43 डिग्री 39 मिनट साउथ ये हुआ। तो ये दो लैटिट्यूड के बीच में है। तो ऑस्ट्रेलिया का टोटल एक्सटेंड हम बताएंगे तो ईस्ट से वेस्ट से ईस्ट तक का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ 2 लॉन्गिट्यूड्स, और नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ 2 लैटिट्यूड्स। ओके, सो whenever we want to explain the extent of a region, extent of a country, extent of a continent, we will take the help of 2 longitudes for telling the east-west distance and 2 latitudes for telling the north-south distance. For describing the extent of linear features like a river, road, etc., we need to consider the latitude and longitude of the terminal points. Terminal point, what do you mean by terminal point? End points. Suppose if we are talking about a river or a road, तो रोड का नहीं तो रिवर का अगर एक्सटेंड हमें बताना है तो ये रिवर कहाँ पर स्टार्ट हुआ, द ओरिजिन ऑफ द रिवर, दैट लैटिट्यूड अदरवाइज दैट लॉन्जिट्यूड। 2, कहाँ पर वो एंड हुआ, द माउथ ऑफ द रिवर। व्हाट डू यू मीन बाय माउथ ऑफ द रिवर? द प्लेस एट विच द रिवर मीट्स द सी। रिवर सब बहते बहते कहाँ जाकर मिलने वाला है? कोई ना कोई एक सी में, सागर में मिलने वाला है। सो फ्रॉम वेयर द रिवर ओरिजिनेटेड एंड अप टिल वेयर इट ट्रेवल्स टू रीच अ सी या ओशन, एक सागर में जाकर कहाँ मिलता है, दैट इज अ रिवर माउथ। ये दोनों एरिया का पहले
ओरिजिन जहाँ पर है वहाँ का लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स, और जहाँ पर एंड होता है यानी रिवर माउथ उधर का लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड, ये दोनों चाहिए हमें, तब हम बता सकते कि वो रिवर कितना एक्सटेंड है यानी उसका लंबाई कितनी है. सो फॉर एग्जाम्पल द रिवर नाइल इन अफ्रीका ओरिजिनेट्स इन लेक विक्टोरिया. अफ्रीका का रिवर नाइल रिवर, नाइल नदी वर्ल्ड फेमस एक नदी है, वो विक्टोरिया लेक से शुरू होता है. ओरिजिनेट इन विक्टोरिया लेक, फ्लोज नॉर्थवर्ड्स, नॉर्थर्न साइड की तरफ बहती है और मीट्स द मेडिटेरेनियन सी नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट. इजिप्ट नाम का कंट्री में अलेक्जेंड्रिया नाम का सिटी के पास से गुजरने वाली या पास में रहने वाली जो सागर है, रहने वाला नदी सागर सी, मेडिटेरेनियन सी इट्स अ बिग सी, लेकिन मेडिटेरेनियन सी के कौन से हिस्से में जाकर ये नदी नाइल नदी मिलता है मेडिटेरेनियन सी से, नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया. तो ये पूरा उसका एक्सटेंड हुआ. सो वी हैव टू से द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया. सपोज समझो कि हमें लेक विक्टोरिया का लोकेशन बताना पड़ेगा, क्योंकि रिवर नाइल का हम एक्सटेंड बताने वाले. तो कहाँ से शुरू हो रहा है? लेक विक्टोरिया से. तो हमें लेक विक्टोरिया का उधर का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वो पोजीशन बताना पड़ेगा. और उसके बाद मेडिटेरेनियन सी जो अलेक्जेंड्रिया के पास है वहाँ का लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड बताना पड़ेगा. ये दोनों बताने पे हमें पता चलेगा व्हाट इज़ द लेंथ या व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ रिवर नाइल. The location of Lake Victoria is 0 degree 45 minute 21 seconds south latitude and 33 degree 26 minute 18 seconds east longitude. तो विक्टोरिया लेक विक्टोरिया का ये डिस्टेंस हुआ या ये एक्सटेंड हुआ. कौन से ये वाला लैटिट्यूड और ये वाले लैटिट्यूड और ये वाले लॉन्जिट्यूड के दोनों जहाँ पर मिलता है. सपोज ये वाला लैटिट्यूड इस तरह लाइन होता है, ये वाले लॉन्जिट्यूड जो है इस तरह लाइन होता है, जहाँ पर दोनों कनेक्ट होता है दैट एरिया विल बी द लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया. Similarly, the location of Alexandria is 31 degree 12 minute north latitude and 29 degree 55 minute 7 seconds east longitude. Now here you are given a map. एक मैप आपको यहाँ पर दिया हुआ है. दिस इज द मैप ऑफ ब्राज़ील कंट्री. कौन सा कंट्री का है? ब्राज़ील का मैप दिया हुआ है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैप you have to solve the answers given here. Sorry, questions given here. कुछ questions दिया हुआ है, उसका answers आपको solve करना है. So the first question given after this map is, which latitude and longitude define the location of the capital of Brazil, Brasilia? विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, कौन सा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता रहा है लोकेशन किसका? द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ीलिया. ब्राज़ीलिया नाम का जो कैपिटल है ब्राज़ील का, वो कहाँ पर, कौन से लैटिट्यूड और कौन से लॉन्गिट्यूड में लोकेटेड है? सो लेट्स सी इन द मैप. ब्राज़ीलिया आपको देखो यहाँ पर मिलेगा, और यहाँ से जो डिग्री आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ से ऊपर 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 जाना पड़ेगा. ऊपर डिग्री लिख के रखा हुआ रहेगा. ओके तो हम नीचे इधर जाते हैं. यहाँ देखो ब्राज़ीलिया का प्लेस है. यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो करीब करीब 50 के पास. सो एक्चुअली आप ऑलरेडी इसके अंदर तो मार्किंग नहीं किया हुआ है, इसमें बीच बीच में कई डिग्री मार्किंग किया हुआ है. यहाँ पर 40 डिग्री का लाइन दिया हुआ है और उसके बाद इधर 50 डिग्री का दिया हुआ है. 40 और 50 डिग्री ये 2 डिग्री का आपको लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है. तो हम 50 डिग्री से थोड़ा सा पहले है. सो प्लीज़ नोट दिस, ये मार्किंग कर लेना. ये जो लैटिट्यूड है इसका, ब्राज़ीलिया का प्लेस का लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड 48 डिग्री वेस्ट साइड में है. ओके और इसका लॉन्गिट्यूड देखना है तो आपको इस तरह देखना पड़ेगा यहाँ से. तो 10 से यहाँ पर 10 है, 10 से थोड़ा सा डिस्टेंस में और है. बराबर. वापस से हम देख लेते हैं. ब्राज़ीलिया का प्लेस यहाँ पर है, तो ये 10 है, सदर्न हेमिस्फीयर है. ये नीचे 20 है, 10 और 20 के बीच में है. तो समझो 10, 11, 12 करीब 13. सो वी आर राइटिंग दैट 40 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड और 13 डिग्री साउथ पैरेलल. तो इस तरह हमने ब्राज़ीलिया का जो पोजीशन है उसको लोकेट किया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
What would be the longitudinal extent of Brazil that spreads from 5 degree 15 minute north to 33 degree 45 minute south latitude? 5 degree 15 minute north latitude से 30 डिग्री 33 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड, ये जो दिया हुआ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है ब्राज़ील का, अभी हमें इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ढूंढना है. सो लेट्स सी द व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राज़ील. सो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बोलेगा तो यहाँ से यहाँ तक का हुआ, तो इधर का लॉन्गिट्यूड और यहाँ का लॉन्गिट्यूड आपको बताना है. और ये लॉन्गिट्यूड का डिग्री है 34 डिग्री 47 minute west to 73 degree 59 minute west. Okay, note down this. Now the next question, in which hemisphere does Brazil extend in the north south direction? कौन से हेमिस्फीयर में ब्राज़ील नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में यानी ऊपर से नीचे कौन से हेमिस्फीयर में उसका पूरा एक्सटेंशन है? ब्राज़ील को हम देखेंगे तो वापस वो मैप में आप देखो, द मैप इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 में आपको वो क्वेश्चन मिलेगा. ओके, ऑल दिस क्वेश्चंस ब्राज़ील का मैप दिया हुआ है, उसके जस्ट ऊपर उसका क्वेश्चन है. तो वहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा दोनों हेमिस्फीयर में ब्राज़ील एक्सटेंडेड है, यानी ब्राज़ील का थोड़ा हिस्सा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, थोड़ा हिस्सा साउथर्न हेमिस्फीयर में. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इन विच हेमिस्फीयर डज ब्राज़ील एक्सटेंड इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन? और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कौन से हेमिस्फीयर में ब्राज़ील है? हेमिस्फीयर टोटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईस्ट वेस्ट यानी लेफ्ट टू राइट देखोगे तो टोटली वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है. और नॉर्थ टू साउथ यानी अप टू डाउन देखोगे तो ब्राज़ील दोनों हेमिस्फीयर यानी बीच में से इक्वेटर जा रहा है, इसीलिए दोनों हेमिस्फीयर में है. Now the next question, which parallels and meridians should be used to describe the extent of river Sao Francisco? रिवर सायो फ्रांसिस्को का डिस्क्रिप्शन करने के लिए या उसका एक्सटेंड बताने के लिए कौन से पैरेलल्स और कौन से मेरिडियंस का यूज़ करना पड़ेगा? और रिवर सायो फ्रांसिस्को आपको यहाँ पर देखो, ये जो लाइंस दिख रहा है ये रिवर सायो फ्रांसिस्को का लाइन है. रिवर सायो फ्रांसिस्को, इसका एक्सटेंड यानी इसका स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का एक्सटेंड देखने के लिए कौन से लैटिट्यूड या फिर लॉन्गिट्यूड्स इस्तेमाल करेंगे? तो ये नदी का जो सोर्स है यानी शुरुआत है वो 40 डिग्री 4 मिनट वेस्ट लॉन्गिट्यूड में, और उसका लैटिट्यूड है 20 डिग्री 2 मिनट साउथ, और टर्मिनल पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट इसका ये नदी का 37 डिग्री वेस्ट में और वेस्ट मेरिडियन और 10 डिग्री साउथ पैरेलल में है. एक्चुअली आपको ये डायरेक्ट फाइंड आउट इसमें से करने के लिए पॉसिबल नहीं होगा. अगर आपको मैप में दिया हुआ मैप में एक एक डिग्री सेपरेट दिया है तो आप एकदम एक्सैक्ट पोजीशन आप फाइंड आउट कर पाओगे, लेकिन आपके ये जो मैप में 10 डिग्री के गैप के हिसाब से आपको पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स पैरेलल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स बनाया हुआ है, तो वो 10 डिग्री गैप को आपको एक एक डिग्री में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर एक्सैक्ट पोजीशन आपको मिलेगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ माराजो आइलैंड यूजिंग द ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड की मदद से कौन सा आइलैंड का लोकेशन को बताना है? माराजो आइलैंड. सो लेट्स सी वेयर इज माराजो आइलैंड इन द मैप. आप अगर माराजो आइलैंड्स देखना है आपको इधर दिखाई देगा, यहाँ देखो छोटे छोटे ब्लू कलर में जो कुछ डॉट्स दिखाई दे रहा है वो माराजो आइलैंड्स है. देखो यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स. ओके, तो ये आइलैंड का लोकेशन आपको फाइंड आउट करना है. ये आइलैंड का लोकेशन देखो, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है तो उसके एकदम पास में, तो 0 से ही जुड़े हुए रहेंगे, तो इसका पोजीशन हुआ 0.4 डिग्री नॉर्थ. और लैटिट्यूड के हिसाब से आप देखोगे तो 50 के पास है बराबर, इधर से 40 50 ऐसा जा रहा है, तो 50 के एकदम पास, तो 51 समझो, 51 डिग्री वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ना ये, तो वेस्ट लॉन्गिट्यूड. तो इस तरह माराजो आइलैंड का लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हमें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस दिया हुआ है. जो इतने सारे पैरेलल्स और मेरिडियंस है उसमें से कुछ पैरेलल्स और मेरिडियंस को कुछ इंपॉर्टेंस है, तो वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस. आप यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर साउथ 90 डिग्री साउथ
दैट इज 90 डिग्री साउथ पैरेलल, दैट इज द साउथ पोल। ये एक मेन मीन्स इम्पोर्टेंट एक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है। इसी तरह अगर आप नॉर्थर्न साइड में जाओगे तो यहाँ पर भी 90 डिग्री नॉर्थ पैरेलल मिलेगा। और उसके बाद ये जो है ये डिग्री आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये भी एक पैरेलल है जो 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पैरेलल, और इसे आर्टिक सर्कल कहते हैं। ओके, आर्टिक सर्कल, इसके एक एरिया पूरा आर्टिक एरिया है। आर्टिक एरिया, अंटार्कटिक एरिया, अंटार्कटिक एरिया नीचे मतलब साउथर्न साइड में आपको मिलेगा, और यहाँ पर पूरे बर्फीला जगह होता है। ओके, नाउ फिर आप और नीचे जाओगे तो दिस इज द 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री बोलो या फिर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पैरेलल। इसको हम नॉर्मली डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं 23.5 डिग्री पैरेलल विच सॉरी नॉर्थर्न साइड, 23.5 डिग्री नॉर्थ पैरेलल, या फिर 20 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पैरेलल। तो अभी आपको आइडिया मिला होगा 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री, समझ रहे हो? तो 30 मिनट यानी आधा डिग्री, 30 सेकेंड बोले तो आधा मिनट। तो वो ये जो पैरेलल है इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके आसपास के रीजन को ट्रॉपिकल रीजन्स कहते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि 0 डिग्री पैरेलल, दैट इज इक्वेटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज सदर्न साइड, यही सेम कुछ साउथ साइड में भी, सदर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ पैरेलल, इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सदर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर वापस से वही पहले जैसा हमने देखा 66 डिग्री 30 मिनट यानी 66.5 डिग्री साउथ पैरेलल, सॉरी साउथ पैरेलल, इट इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्कल। व्हाट इज इट कॉल्ड? अंटार्कटिक सर्कल। और उसके बाद मैंने जैसे आपको पहले बताया 90 डिग्री साउथ पैरेलल, दैट इज southern pole या south pole. So these are the important parallels of latitudes, important parallels of latitude. अभी important meridians को हम देखते हैं, important meridians। तो important meridian यहाँ पर देखो ये डार्क कलर में आपको दिया हुआ ये ग्लोब है, ग्लोब का ये एक्चुअली 3 डायमेंशन फिगर है। तो आप यहाँ पर जाकर मतलब ये पूरे फुल घूमेंगे बराबर। तो यहाँ से जो लाइन डार्क कलर दिखाया हुआ दैट इज द प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ओके, जो ग्रीन विच से जाता है। और उसके अगेंस्ट ऑपोजिट साइड में भी एक है ये वाला बराबर, प्राइम मेरिडियन से जस्ट ऑपोजिट, दैट इज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो उसके जस्ट ऑपोजिट में, ऑपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब, अब समझना ग्लोब के ऑपोजिट साइड में सेम पोजीशन में प्राइम मेरिडियन के यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के एकदम डायरेक्ट ऑपोजिट में 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। सॉरी, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 लॉन्गिट्यूड्स है। और आपको मैंने ये बताया 23.5 डिग्री नॉर्थ पैरेलल एंड 23.5 डिग्री साउथ पैरेलल, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितने भी एरिया होता है ना, ये सन के रेस से एकदम डायरेक्ट होता है, सन को डायरेक्ट फेस करते हैं। क्योंकि अर्थ का पोजीशन ही हम जानते हैं थोड़ा स्लैंडिंग पोजीशन में होता है, तो कुछ टाइम के लिए नॉर्थ पोल सन की तरफ झुके हुए होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए मतलब कुछ पीरियड्स ऑफ कुछ मंथ्स के लिए साउथ पोल फिर सन की तरफ झुके हुए रहते हैं। इस वजह से ये एरिया में कुछ टाइम पे बहुत ही स्लैंडिंग रेस, सन रेस गिरता है, लेकिन साल भर में सन का रे एकदम परपेंडिकुलर इतना एरिया में मिलता है। दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच का जितने भी एरिया है वहाँ पर हमेशा स्ट्रेट या परपेंडिकुलर सन रेस मिलता है। और यहाँ से जो एरिया है ये आर्टिक सर्कल के यहाँ से आर्टिक सर्कल के इधर तक और आर्टिक सर्कल के इधर तक, समझ रहे हो, ये इतना एरिया छोड़कर यहाँ पर थोड़ा सा स्लैंडिंग सनरेज मिलता है, यानी कि इतना सनरेज अवेलेबल नहीं है जितना ये एरिया में मिलता है। और उसके बाद जो एरिया है इसके ये जो एरिया आर्टिक सर्कल के बाद आर्टिक सर्कल के यहाँ तक दोनों हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द नॉर्थर्न पोल एंड सदर्न पोल, वहाँ पर और भी वेरी स्लैंडिंग सनरेज मिलता है, यानी कि वहाँ पर सनरेज बहुत ही कम, कोई कोई रीजन में या नॉर्थर्न पोल साउथर्न पोल में साल के कुछ महीनों कंप्लीट डार्कनेस होता है, और दूसरे एरिया में दूसरा पोल में वो टाइम पे कंप्लीट लाइट होते हैं। तो दीज आर द मेन parallels and latitudes on the earth. So whatever I have explained with the help of this globe,
I am going to read that now. All places between 23 and a half degree, 23 degree 30 minute north and south of equator receive perpendicular rays on 2 days in a year. और ये perpendicular rays एकदम straight perpendicular rays साल के 2 दिन में होते हैं. वो 2 दिन कौन सा है वो भी हमको एक्चुअली आगे पढ़ने को है, पर बाकी सभी दिन में भी यहाँ पर ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर सन रेस ही मिलता है. लेकिन बाकी एरिया में अदर एरियाज ऑफ अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रेस. लेकिन बाकी कोई भी एरिया में पूरे साल में कभी भी परपेंडिकुलर रेस मिलता नहीं है. The parallels at 23 degree 30 minute north and 23 degree 30 minute south of equator are called Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn respectively, that I told you. The parallels at 66 degree 30 minute north and south of the equator are also important parallels. In the area between these two parallels throughout the year, daytime lasts within the limit of 24 hours. These are called as Arctic Circle and the Antarctic Circle respectively. Depending on the seasons, daytime, that means sun being visible in the sky. आसमान में सन दिखेगा तो हम बोलते हैं ना दिस इज डे टाइम, दिन का वक्त है. कैन बी ग्रेटर दैन 24 आवर्स इन द एरियाज बिटवीन द पोलर सर्कल एंड द पोल्स. पोलर रीजन और पोल्स में 24 आवर्स से ज़्यादा होता है डे टाइम, क्योंकि सन बहुत ही ज़्यादा देर तक उधर, क्योंकि सन की तरफ बहुत ही झुके हुए होते हैं. लेकिन ऑपोजिट पोलर रीजन में कंप्लीट नाइट होगा, यानी कंप्लीट 24 आवर्स से भी ज़्यादा नाइट टाइम होगा. द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ द सन्स appearance in the sky can be of 6 months at the poles based on the seasons. During this period, the sun continues to move in a spiral or the horizon. तो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया मंथ साल के 6 मंथ्स पूरे एक पोलर रीजन में सीजन के ऊपर डिपेंडेड है कि कंप्लीट नाइट होगा या सन का अपीयरेंस नहीं होगा, और दूसरे में कंटिन्यूस सन का अपीयरेंस रहेगा. और ये जो चेंजेस है, ये जो सन का अपीयरेंस वगैरह किस वजह से है, क्योंकि अर्थ इज इन अ स्लैंडिंग पोजीशन. अर्थ अपने एक्सिस में थोड़ा इंक्लाइंड है, थोड़े से टेढ़े हैं. अर्थ एकदम स्ट्रेट नहीं खड़े हैं. तो अर्थ कंटिन्यूसली मूव हो रहा है थोड़े टेढ़े पोजीशन से, यानी नॉर्थ पोल एक तरफ सन के दूर रहेगा तो दूसरे वो टाइम पे साउथ पोल सन के पास होगा. आप अगर ग्लोब को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा ग्लोब एक टेढ़े, एक स्लैंडिंग, एक इंक्लाइंड एक्सिस में फिक्स किया हुआ है ग्लोब, क्योंकि अर्थ का रियल पोजीशन भी वैसा इंक्लाइंड है. ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म्ड ऑन द अर्थ. दीज जोन्स गिव राइज टू प्रेशर बेल्ट्स. तो अलग अलग एरिया में अर्थ के अलग अलग पैरेलल्स में अलग अलग टेम्परेचर है, क्योंकि सनलाइट का अवेलेबिलिटी अलग अलग जगह में अलग अलग जैसा है. तो जहाँ पर ज़्यादा देर तक सनलाइट है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा. जहाँ पर कम देर तक सनलाइट मिलता है या स्लैंटिंग सनलाइट मिलता है वहाँ पर टेम्परेचर कम होगा. तो इस हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से एक एक टेम्परेचर जोन बनाया हुआ है, यानी इतना डिग्री से इतना डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ये एरिया में मिलता है, इतना से इतना दूसरे एरिया में मिलता है. ऐसा टेम्परेचर जोन्स बनाए हुए हैं. वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट लीड्स टू द रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ. और हम ये भी जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स को रहने के लिए भी प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर सनलाइट, ये सब कुछ ज़रूरत है. तो अलग अलग टेम्परेट जोन में, अलग अलग टेम्परेचर के जोन में अलग अलग काइंड ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर उनको सूटेबल है वो किस्म के एनिमल्स वहाँ पर रहेंगे. द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और प्राइम मेरिडियन इज एन इम्पॉर्टेंट मेरिडियन. The main purpose of this is to fix the global standard time and coordinate the standard times of different countries. This meridian is also called as Greenwich Meridian. Global standard time is known as GMT, that means Greenwich Mean Time. तो आपने ये जो GMT वर्ड कई बार देखे होंगे मोबाइल में वगैरह, टाइम सेट करने के टाइम पे आपको एक GMT दिखाई देंगे. ओके, 0 डिग्री मेरिडियन, दैट इज द प्राइम मेरिडियन. इट लाइज इन द प्लेस कॉल्ड इन द सिटी कॉल्ड ग्रीनविच. ग्रीनविच नाम का एक सिटी से ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जाता है. और दुनिया भर के सभी कंट्रीज़ का टाइम इसके ऊपर डिपेंडेड है, ग्रीनविच टाइम के ऊपर, यानी प्राइम मेरिडियन पर जो टाइम है वो हिसाब से. तो आप आगे जाकर टाइम किस तरह बनता है, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये सब आप ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, पूरे वर्ल्ड के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, वो कैसा डिनोट करता है या कैसा उसे डिसाइड करता है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम. तो इतना आपको याद रखना है यहाँ पर है कि प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन के ऊपर डिपेंडेड रहता है ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज GMT, ग्रीनविच मीन टाइम.
Now another important meridian is 180-degree meridian. The 180-degree meridian is also important. From the prime meridian, other meridians are marked east and west up to 180-degree. The 180-degree meridian lies opposite to the prime meridian. All these things I have explained while I was explaining in the graph. Sorry, in the map, globe. The international date line is marked with reference to this meridian. और इस मेरिडियन से यानी 180 डिग्री मेरिडियन की मदद से इंटरनेशनल डेट लाइन मार्किंग किया हुआ है. The equator as well as all pairs of opposite meridians form great circles. The great circles are used for finding the minimum distance between any two places on the surface of the earth. Great circles क्या कहते हैं? Equator as well as the pairs of opposite meridian. Equator से फिर ऊपर ऊपर एक एक सर्कल्स बराबर है, ग्रेट सर्कल्स बोलते हैं उसको. और प्राइम मेरिडियन और ऑपोजिट मेरिडियन 180 मेरिडियन उससे भी बहुत सारे सर्कल्स बनते हैं. ये सभी सर्कल्स को ग्रेट सर्कल्स कहते हैं. और कोई भी एक एरिया का मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए वी यूज दिस ग्रेट सर्कल्स. विच इम्पोर्टेंट पैरेलल पासेस थ्रू इंडिया? कौन सा मेन इम्पोर्टेंट पैरेलल इंडिया से जाता है? विच एरियाज डू नॉट गेट परपेंडिकुलर सन रेज? कौन से एरिया को सनलाइट परपेंडिकुलर नहीं मिलता? अभी हमने पढ़ के गया है. और इंडिया से जाने वाला इम्पोर्टेंट जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. और विच रीजन रिसीव्स परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 days in the year? That also we studied the area between 23 degree, 23.5 degree means that means Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. ये सभी आप मैप में भी आराम से दिखा सकते हैं. इंडिया के मैप में भी हमें ये मालूम पड़ेगा क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के मिडिल से होकर जाता है. एंड हियर यू आर गिवन द मैप ऑफ वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी का मैप. सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन अबाउट वेटिकन सिटी. वेटिकन सिटी इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश माना जाता है. इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर. इसका पूरा एरिया है जस्ट 0.44 स्क्वायर किलोमीटर. दिस कंट्री इज लोकेटेड विद इन इटली ऑन द इटालियन पेनिनसुला. इटालियन पेनिनसुला में इटली के रीजन में ये है. See the latitudinal and longitudinal extent of this country in the figure. फिगर यहाँ पर दिया हुआ है. इसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप देख सकते हो. देखो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक. डिग्री भी यहाँ पर दिया हुआ है 12 डिग्री 21 मिनट 30 डिग्री ईस्ट. और यहाँ पर 12 डिग्री 21 मिनट ईस्ट. तो दोनों 12 डिग्री के अंदर ही है. इसीलिए कहते हैं मतलब 13 डिग्री तक पहुँचा ही नहीं है, पूरा कंट्री खत्म. और यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है लैटिट्यूडनल डिस्टेंस भी दिया हुआ है 41 डिग्री 54 मिनट 30. और यहाँ पर नीचे आप देखोगे तो 41 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ बराबर. तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है ये और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर इज नो डिफरेंस इन द डिग्रीज. देखा यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है. नॉर्थ टू साउथ देखो 12 डिग्री ही है. सॉरी ईस्ट टू वेस्ट 12 डिग्री है. नॉर्थ टू साउथ में भी देखोगे तो 41 डिग्री और वो भी सेम हेमिस्फीयर में. सो सच स्मॉल वाज द एरिया ऑफ स्मॉल इज द एरिया ऑफ द कंट्री वेटिकन सिटी. ओनली सेकेंड्स में फ़र्क है, डिग्री में फ़र्क नहीं है. फ्रॉम दिस यू विल गेट an idea about the use of the smaller units of minutes and seconds in angular measurement. तो इसमें से आपको कुछ तो आइडिया मिला होगा मिनट का सेकंड का यूज़ कितना मायने रखते हैं एरिया बताने में या लोकेट करने में कोई भी जगह को मैप पे. So बच्चों lesson is finished now. Some questions are given. I hope you understood the lesson. You can answer these questions now. Okay, more questions are there. Please try to answer them. Bye bye. Have a nice day.